गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप परमात्मा, मैं तेरे उस अनिर्वचनीय तेज का ध्यान करता हूँ जो आनंद देने वाला है। हे प्रभु, मेरी बुद्धि को, मेरे कर्मों को अपनी ओर ले चल। ओम ओम ओम। भगवान ने कहा, जन जन तक पहुँचो, जहाँ अंधकार है उस मन तक पहुँचो जहाँ मेरी पुकार है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु मैं इन वाणी की सामग्री को आपके समक्ष लाता रहा हूँ, लाता जा रहा हूँ, लाता रहूँगा। तो शुरू में मैं भगवान की वाणी का परिचय देता हूँ, जिसमें 2 से 3 मिनट लगते हैं। उसके पश्चात भगवान की वाणी का प्रारंभ होता है। अगर आप बहुत व्यस्त हैं, समय नहीं है, तो मैं समय दे देता हूँ कि कहाँ से भगवान की वाणी का प्रारंभ होगा। तो समय का अभाव होने पर आप वहाँ से उसको सुन सकते हैं, अन्यथा मेरा तो निवेदन आग्रह होगा कि आप उसको पूरा ही सुने। ओम 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 राम। स्वयं भगवान की वाणी और अपने लिप रूप दर्शन के संबंध में क्या कहा, पहले उसको सुने, फिर आगे भगवान की वाणी को और सुने। वाणी को समझो, उसके एक एक अक्षर में अर्थ भरा है। कोई भी शब्द, कोई भी अक्षर मात्र भाषा का खेल नहीं, यह शक्ति है। वाणी है मेरी, जिसका रूप साधारण नहीं, जिसकी प्रामाणिकता को तलाशने अन्य कहीं नहीं जाना होगा, फिर भी उसके अक्षरों में मेरी वाणी का विश्वास लेकर, उसके रूप में मेरी शक्ति के दर्शन का विश्वास लेकर ही डूब जाना होगा। तभी पहचान सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी। इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य भगवान ने जिस तरह से भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण आए और उन्होंने असत्य धर्म का नाश किया,
जब प्रभु श्री राम आए तो रावण मारा गया, जब भगवान श्री कृष्ण आए तो कंस और उसके सारे संगी साथी मारे गए। इसी प्रकार भगवान कह रहे हैं, इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य फिर आया है तुम्हारे सामने। इसका रूप आज है वही जो पहले भी और सदा से ही पिता के रूप में, भगवान के रूप में कहते और पुकारते रहे हो अपने कष्ट भरे क्षणों में। और इस रूप में भी दर्शन जो मेरा है उसका प्रयोजन भी वही है। लिप रूप में मेरी शक्ति का यह दर्शन किस तरह सारे युग का असत्य और धर्म समेटकर सत्य और धर्म का प्रतिष्ठापन करता, स्वयं ही देखना। तो ये भगवान ने अपने जिस रूप में वाणी आई उसको भगवान ने अपना लिप रूप दर्शन कहा, और फिर उसी का हिंदी अनुवाद उसको भगवान ने अपना भगवान की वाणी कहा गया, जो भगवान ने उसको अपना शत रूप दर्शन कहा। अब आगे सुनिए भगवान की वाणी बहुत ध्यान से। जिस वस्तु से अत्यधिक मोह हो उसे मन से दूर रखने की चेष्टा करो। 16 अगस्त 1998। जीवन का हर संघर्ष, हर बाधा बंधन को पार करने का एकमात्र रास्ता होता है मनुष्य का धर्म। जो जीवन भर अधर्म और असत्य के आचरण में ही व्यस्त रहते हैं, उन्हें उनके पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर ही जो उनके भाग्य में उनको कुछ सुख देने का हिस्सा बचा होता है वही वे पूरा करते हैं और पाते हैं। शेष उनके जीवन का अर्थ मात्र भोगना ही होता है। इसलिए वे जीवन को भोग कर ही बिताते हैं। जो भोग में ही जीवन बिताता रहता है उसके पास मन का संयम होता ही नहीं है। मन के संयम के साथ बुद्धि का भी संयम जब नहीं होता तब इंद्रियों का संयम भी उसमें कहाँ से होगा। इस तरह से कर्मों का बंधन ही बढ़ता जाता है और बार बार जन्म मरण के बंधन में पड़ा प्राणी कभी जन्म और मृत्यु की असह्य यंत्रणा तो सहता ही है, पर हमेशा ही मनुष्य बनकर भी नहीं रहता। पशु रूप में जन्म तो बार बार पैदा होने और मरने के लिए ही होता है। धर्म का ज्ञाता वही होता है जो शरीर और शरीर का अर्थ व शरीर का धर्म भी भली भांति जानता है। यह धर्म शरीर के साथ भी होता है, जगत के साथ भी, और यह धर्म होता है पूजा स्थलों, देव स्थलों में भी, जहाँ मनुष्य मेरे किसी रूप की अथवा किन्हीं देवी देवताओं पर विश्वास करता हुआ जिनकी भी पूजा करता है। पर आज के संसार में मनुष्य धर्म की ओर से अत्यंत ही उदासीन रहकर धर्म के लिए कुछ करता है। अगर वह सही अर्थों में स्वयं को धार्मिक समझता है तो आज के मनुष्य का धार्मिक रूप सबसे पहले देह की संतुष्टि और उस संतुष्टि को पाने के लिए कुछ भी करने का होता है। यह देह भोगने के लिए अर्थात सुख और वासनाओं की तृप्ति का सुख भोगने के लिए ही मानकर मनुष्य इन्हीं के पीछे भागता रहता है। फिर समाज में भी उसका धर्म मानसिक सुख खोजना ही रह जाता है। वह मन का सुख खोजता है, उस मन और तन के सुख को पाना ही धर्म मानता है। तब देवी देवताओं अथवा मेरी पूजा के नाम पर जो भी वह करता है वह भी केवल तन और मन की संतुष्टि के लिए, वह भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए ही होता है। तब वह पूजा न रहकर अधिकतर पाप बन जाती है। वे मनुष्य जो मुझे ही जीव का बनाकर मेरे ही धर्म का उपयोग करते हुए संसार का धर्म मिटाने की चेष्टा करते हैं, वे पाप का ही जीवन बिताते हैं। क्या कह सकते हो कि तुम्हारे मन की कामना, तुम्हारे मन का विश्वास और तुम्हारे जीवन का धर्म मैं हूँ। ओम ओम ओम।